नमस्कार। पेप्टिक टाइम पर हमारा पॉलिटिकल कवरेज लगातार जारी है। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस लोकसभा चुनाव में जब वे राजगढ़ के लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए उतरे थे तब एक भावुक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि शायद ये उनका आखिरी लोकसभा चुनाव है। दिग्विजय सिंह 76-77 साल की उम्र के हो चुके हैं। ऐसे में जाहिर है कि उन्हें लगता था कि ये एक्टिवली वो आखिरी चुनाव ही लड़ रहे हैं, लेकिन जनता ने उनकी इस भावुक अपील पर भी उन्हें चुनाव नहीं जिताया। यहाँ तक कि वे राघवगढ़, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से भी उस अपेक्षा के अनुरूप वोट लेकर नहीं आए जिसके लिए उनकी पहचान जानी जाती थी। बहरहाल दिग्विजय सिंह चुनाव हार चुके हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं बल्कि कांतिलाल भूरिया जैसे दूसरे बड़े नेता भी चुनाव हारे हैं और 29 की 29 लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती हैं। चुनाव हारने के बाद दिग्विजय सिंह का क्या रोड मैप होगा और उन्होंने इस हार के बाद पहली दफा चुप्पी तोड़ते हुए क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आखिरकार राजगढ़ से चुनाव हार गए हैं। चुनाव हारने के बाद उन्होंने क्या कहा, ये आपको बाद में बताएंगे। पहले उनकी सीट पर उनका हाल जान लीजिए। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शामिल राजगढ़ लोकसभा सीट के परिणामों को लेकर हर कोई उत्सुक था। पूरे मध्य प्रदेश और देश की नजरें इस चर्चित सीट पर थीं। लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं उनमें दिग्विजय सिंह अपना ही गढ़ बचाने में नाकाम रहे। इसी के साथ राजगढ़ से लगातार तीसरी बार सांसद रोडमल नागर चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। उन्होंने 1,46,089 मतों के अंतर से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को हरा दिया। रोडमल नागर को जहां 7,56,139 वोट मिले तो वहीं दिग्विजय सिंह को 6,10,602 वोट ही हासिल हुए। मंगलवार की सुबह जब मतगणना की शुरुआत हुई तो सबसे पहले ब्यावरा विधानसभा सीट के परिणाम सामने आए। राघवगढ़, जो कि दिग्विजय सिंह की सीट मानी जाती है, उस विधानसभा क्षेत्र में भी उम्मीद के मुताबिक दिग्विजय सिंह को वोट नहीं मिले। दिग्विजय सिंह के गढ़ के रूप में जाने जाने वाले इस हिस्से से भी वोट का कम मिलना उनकी हार की प्रमुख वजह बन गया। भाजपा प्रत्याशी सांसद रोडमल नागर मतगणना शुरू होने के बाद ही चांचौड़ा और राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मतगणना का जायजा लेने पहुंचे थे। दोपहर जब वे यहां पहुंचे तो उन्हें दिग्विजय सिंह मिल गए। इस मौके पर रोडमल नागर ने दिग्विजय के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। दिग्विजय सिंह ने लगभग एक दिन की चुप्पी के बाद अब इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स सहित कई दूसरे अकाउंट्स पर अपनी बात रखी है। दिग्विजय सिंह ने देश भर में कांग्रेस पक्ष में आए परिणामों को लेकर कहा कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती तो उत्तर प्रदेश में ऐसे नतीजे नहीं आते। उन्होंने कहा कि उन्हें ईवीएम से कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि उनका वोट उनके हाथ में मिलना चाहिए। हमें सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं है। दिग्विजय सिंह आगे कहते हैं कि अब तक ईवीएम के खिलाफ मैं जो लड़ाई लड़ता रहा वो आगे भी जारी रहेगी। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति आभार भी जताया। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि मैं राजगढ़ लोकसभा के 6,12,654 मतदाताओं का आभारी हूं, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। मैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के समस्त कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी आभारी हूं, जिन्होंने अपना चुनाव समझकर ईमानदारी से काम किया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को पूरे देश में बेहतर प्रदर्शन के लिए मेरी ओर से बधाई। उन्होंने निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद व्यक्त किया।